अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर अब्दुल बासित आपसे मुखातिब हूँ। 2-4 रोज़ से एक मौजू सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है और वो मीनार पाकिस्तान पे होने वाला एक वाक़या है। वो वाक़या क्या है, आप उसकी तफसील मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन मुझे आज आपसे 1-2 बातें करनी हैं। उस वाक़या को लेकर या पाकिस्तान में जितने भी वाक़यात सोशल मीडिया पे हाईलाइट होते हैं, उसके बाद जो डिवीज़न हो जाती है लोगों की, जो डिबेट स्टार्ट हो जाती है, मुझे आज उस पर बात करनी है। मीनार पाकिस्तान का वाक़या हुआ, सोशल मीडिया पे आया, 24 घंटे बहुत ज़्यादा तनकीद हुई पाकिस्तान पे, पाकिस्तानी कौम पे, और उसके बाद फिर हमें पता चल गया, हमेशा की तरह ये हमारा बड़ा फेवरेट मशगला है कि हमें पता चल जाता है कि जो बुराई बताई गई है हमारे अंदर, 24 घंटे बाद हमें पता चल जाता है कि वो बुराई हमारे अंदर नहीं है, और हम खुश हो जाते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं कि जनाब कमाल हो गया, ये तो एक साजिश थी। कोई नेशनल साजिश कहता है, कोई इंटरनेशनल साजिश कहता है पाकिस्तान को बदनाम करने की, और फिर हम सब हंसी खुशी रहने लग जाते हैं कि जो बुराई हमें बताई गई है वो तो हमारे अंदर थी ही नहीं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक शख्स एक डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर उसे बताए कि आपको शुगर है, और वो घर आए और घर आके 10 दिन रिसर्च करने के बाद जाके डॉक्टर को बताए कि डॉक्टर जो है वो करप्ट है, डॉक्टर बददियानत है, डॉक्टर का शुगर की जो दवाइयाँ हैं वो बनाने वाली कंपनियों से कमीशन खाता है, इसलिए उसने मुझे शुगर लेबल कर दिया है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि वो डॉक्टर कुछ भी हो, आपको शुगर है। ये जो मीनार पाकिस्तान पे वाक़या हुआ है, वो लड़की कैसी भी हो, उस लड़की के पहले जो वीडियोज़ हैं, बाद में जो वीडियोज़ हैं, बहुत कुछ बताया जा रहा है, उस सब को आप एक तरफ रख दें। सवाल ये है कि उस वाक़या के बाद एक क्वेश्चन उठता है, वो क्वेश्चन वैसे भी मौजूद है, आप उस पर गौर कर सकते हैं, और वो क्वेश्चन ये है कि हमारी सोसाइटी के अंदर सेंस ऑफ प्रोटेक्शन नहीं है। ये लफ्ज़ एहसास तहफ़्फ़ुज़ जिसका तर्जमा हम करते हैं, वो ख़वातीन के लिए बहुत कम है। और अगर आप ये समझते हैं कि वो एहसास तहफ़्फ़ुज़ है, तो फिर मुझे एक सवाल का जवाब दें। हम सब, और पाकिस्तान के अंदर ये बाकायदा प्रैक्टिस है और सब कोई इसको इनकार नहीं कर सकता कि आप सब अपनी बहनों, बेटियों, बच्चियों को, बीवियों को स्कूलों, कॉलेजों और दफ्तरों में छोड़ने के लिए पिक एंड ड्रॉप देते हैं। क्यों देते हैं? आपको कोई डर है? आपको खौफ है? ज़ाहिर है डर है, और उस डर के ख़तरे में और उस ख़तरे के नतीजे में आप उनको पिक एंड ड्रॉप देते हैं। क्यों? जो लड़कों का कॉलेज होता है वहाँ से लड़के निकलते हैं और वो अपने घरों को चले जाते हैं, कोई अपने मोटरसाइकिल गाड़ी पे चला जाता है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चला जाता है। क्यों लड़कियों को पिक एंड ड्रॉप आप देते हैं? इसलिए देते हैं क्योंकि मुआशरे के अंदर एक ख़तरा मौजूद है। आपको ये डर लगा रहता है कि अगर आपकी बहन बेटी स्टॉप से या अपने कॉलेज से घर तक आएगी तो उसके साथ कुछ हो ना जाए। ये जो कुछ हो ना जाए है ना, ये एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ की कमी का एक वाज़ेह सबूत है, और वो हमारी सोसाइटी में मौजूद है। आप उस लड़की को कुछ भी साबित कर लें, एहसास तहफ़्फ़ुज़ की कमी इस सोसाइटी में है, और उस एहसास तहफ़्फ़ुज़ को प्रमोट करने के लिए कानून की हुक्मरानी होती है। रियासत अपनी रिट को मजबूत करती है, और जो शख्स भी जुर्म करता है उसको सज़ा देती है, फिर एहसास तहफ़्फ़ुज़ जनरेट होता है। हमारा अगर दूसरे मुल्कों से कोई डिफरेंस है तो वो यहाँ से लोग जब बाहर के मुल्क में जाते हैं, अमेरिका, लंदन, बरतानिया, लोग यहाँ से हिजरत करके जाते हैं, वो क्यों जाते हैं? ज़ाहिर है वो मुआशरा हमसे ज़्यादा बेहतर मुआशरा है, उस मुआशरे का जो फैब्रिक है, जो सिस्टम है, वो हमसे ज़्यादा बेहतर है। अगर आप में ये बुराई मौजूद नहीं है तो क्या ऐसा है कि बाहर से ख़बरें आ रही हों कि जी लंदन से ख़वातीन पाकिस्तान में सेटल होने के लिए आ रही हैं, अमेरिका से ख़वातीन आ रही हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ज़ाहिर है हमारे मुआशरे में फ़ीमेल्स के लिए, या दूसरा मसलन मैं एक मिसाल आपको देता हूँ, रात 1 बजे, 12 बजे, 11 बजे आप अपने घर से निकल के जा सकते हैं, लेकिन आप अपनी बहन को, बेटी को अलाउ नहीं करते क्योंकि आपको डर है कि कुछ हो जाएगा। ये जो एक डर है, और अब ये जो बातें सोशल मीडिया पे की जाती हैं, जो हम फौरी तौर पे शुरू कर देते हैं कि जी लड़की ने लोगों को बुलाया, लड़की ने उनको प्रवोक किया, उसने ये किया, उसने वो किया, और आप कहते हैं कि उसको तो कपड़े अच्छे पहनने चाहिए, आप कहते हैं उसको रात को नहीं निकलना चाहिए, मोटरवे पे जिसका रेप हुआ उसको रात को नहीं जाना चाहिए था, लड़कों से ताल्लुकात नहीं। ये सारे जो चीज़ें आप बताते हैं, ये प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, और प्रोटेक्टिव मेजर्स बताने का मतलब ये होता है कि आपको ये डर है कि मुआशरे के अंदर तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। लिहाजा डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिस भी रास्ते से आप जाएं, ये चीज़ साबित होती है, और इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे तभी हम मर्ज़ का इलाज कर सकते हैं।
اور اس مرض کو علاج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم یہ مانیں کہ ہمارے اندر معاشرے میں یہ چیز موجود ہے اور اس چیز کو ختم کرنے کے لیے قانون اپنا کام کرے۔ یہ جو پروٹیکٹیو میئرز بتائے جاتے ہیں نا کہ ایک لڑکی رات کو باہر نہ نکلے، مینار پاکستان پارک میں نہ جائے، پبلک پلیس میں نہ جائے، رش والی جگہ میں نہ جائے، یہ ساری چیزیں انڈیویجول ہیں۔ جب ریاست کی ذمہ داری ہے، جب اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے تو اس نے قانون نافذ کرنا ہے۔ آخری ایک مثال آپ کو سناتا ہوں۔ ہاسپٹل میں ہماری ایک سینئر تھی ڈاکٹر صاحبہ، وہ ایک ایگزام پاس کر کے لندن چلی گئیں اور 1 سال کے بعد ڈیوٹی کے بعد جب وہ واپس آئیں تو انہوں نے اپنے وارڈ میں ملنے کے لیے آئیں، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا میڈم یہاں اور وہاں کے سیٹ اپ میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا دیکھو میری جو ڈیوٹی پلیس ہے وہاں پہ میری ڈیوٹی رات 1 بجے ختم ہوتی ہے اور میں ڈیوٹی سے وہ ٹرین کے ذریعے اپنے اسٹاپ پہ جاتی ہوں اور وہاں سے پھر اپنے فلیٹ میں چلی جاتی ہوں، رات 1 بجے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے وہاں۔ پاکستان میں ایسا نہیں کر سکتے آپ، یہ سوالیہ نشان ہے۔ اور اس کو ختم کرنے کے لیے ریاست کے کردار کی جب بات ہوتی ہے تو پھر قانون کی حکمرانی کی بات ہونی چاہیے۔ یہ سوال جنریٹ کر دینا اور آپ یہ آنکھیں بند کر لینا کہ ہمارے اندر تو برائی ہے ہی نہیں ہے، برائی موجود ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کہنا شروع کر دیں کل کہ جی دودھ میں ملاوٹ ہوتی ہے اور پھر سب لوگ دریافت کر لیں کہ دودھ میں ملاوٹ نہیں ہوتی اور آپ کہیں جی ہمارے ملک میں تو یہ برائی ہے ہی نہیں۔ جو برائی ہے وہ ہے، اس کو ایکسیپٹ کریں پھر اس کو ٹریٹ کریں۔ شکریہ۔